वेलकम टू एग्जाम अप्रोच सब। और आज बिहार दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं, जो कि 16 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था। बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन एंड सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर एसडीएफएसओ रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें टोटल 64 पोस्ट थी। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीव राजधानी है ए यूक्रेन की, बी स्विट्जरलैंड की, सी स्वीडन की और डी स्पेन की। तो कीव राजधानी है कहाँ की? यूक्रेन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। कीव राजधानी है यूक्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ए खान बहादुर, बी अजीमुल्ला खान, सी कुंवर सिंह और डी बख्त खान। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ए नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, बी परावैंगनिक विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है, सी बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, और डी अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण? ए संकटाग्रस्त जातियां, बी दुर्लभ जातियां, सी विलुप्त जातियां और डी सुमेध जातियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है सुमेध जातियां का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेध जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है? ए सांबर झील, बी पंचपदरा झील, सी चिल्का और डी डिडवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की जो झील है चिल्का झील है, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बने हुए होते हैं चालक के, बी कुचालक के, सी अर्धचालक के और डी अतिचालक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलर सेल जो बने हुए होते हैं वो होते हैं अर्धचालक के। अर्धचालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ए जापान, बी इटली, सी जर्मनी और डी ब्रिटेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में जो शामिल नहीं था वो था ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो गया ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, बी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, सी 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? ए बधवा जोड़ गम, बी बधु जोड़ आगम, सी बधव जोड़ आगम और डी बधवा जोड़ आगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बधु जोड़ आगम। बधवागम का जो संधि विच्छेद होगा बधु जोड़ आगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई है। इसका जो राइट आंसर था 2.74 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ए 1968, बी 1965, सी 1970 और डी 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री पीवीटी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेलों की उत्कृष्ट कोचिंग से, बी साइबर क्राइम सेल से, सी आदिवासी समूह से, और डी उच्च शिक्षा क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ए NSIL, बी DRDO, सी इन स्पेस और डी इसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार इसरो संस्था जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं ए कोर्स, बी कोर्ट, सी फील्ड और डी एरिना। तब बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट करते हैं। इसका राइट आंसर हो गया कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 12, बी 14, सी 10 और डी 15। तो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ए है ब्राह्मणों का अनुदान, बी है सैनिकों का अनुदान, सी है विद्वानों का अनुदान और डी है गरीबों का अनुदान। तो विजयनगर साम्राज्य में जो अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान था। इसका राइट आंसर हो गया सैनिकों का अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकती है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी उपराष्ट्रपति और डी चुनाव आयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? ए अनायमुडी, बी डोडाबेटा, सी महेंद्रगिरी और डी उडगमंडलम। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनायमुडी। कौन सी है? अनायमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? कोरल का, प्रॉन्स झींगा का, सी डेंटेलियम का और डी ओएस्टर का। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ओएस्टर का। इसका राइट आंसर हो गया ओएस्टर। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? ए परितारका के द्वारा, बी कॉर्निया के द्वारा, सी रेटिना द्वारा और डी लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारका द्वारा। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किया जाता है परितारका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ए माध्य, बी माध्यिका, सी गुणोत्तर माध्य और डी हरात्मक माध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य का। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, ये ऑप्शन दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, बी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है, सी का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम का प्रकाशीय घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ए पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय और डी असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जो जानी जाती है कुमायूं हिमालय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? ए दयानंद सरस्वती, बी केशवचंद्र सेन, सी राजा राम मोहन राय और डी ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए शिवाजी पांडे, के विनोद चंद्रन, सी राजेंद्र मेनन और डी अमरेश्वर प्रताप। इसका राइट आंसर रहेगा के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या था? ए लेखक, बी खिलाड़ी, सी महामारी और डी चक्रवात। तब बिपरजॉय जो था क्या था? एक चक्रवात था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ए तिरोड़ा, बी चंद्रपुर, सी कहलगांव और डी ट्रांबे। तो कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कहलगांव। और तिरोड़ा, चंद्रपुर, ट्रांबे जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? ए आधा, बी 1/3 भाग, सी 1/4 भाग और डी 1/6 भाग। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि ए तरलता बढ़ाती है, बी तरलता घटाती है, सी तरलता को प्रभावित नहीं करती और डी दीर्घकालीन ब्याज दर तथा स्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। तो रिवर्स रेपो रेट में जो वृद्धि होती है तरलता घटाती है। क्या करती है? तरलता घटाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरलता घटाती है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, सिर्फ कल्पना करना। इसका राइट आंसर होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? ये माही नदी, बी चंबल नदी, सी तापी नदी और डी नर्मदा नदी। तो धुआंधार प्रपात का संबंध जो है नर्मदा नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? इसका राइट आंसर 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास और डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा शब्द में जो समास है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है? ए क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, बी सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना, सी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना और डी ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमेटोग्राफो विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन सिलिकॉन का, बी ग्रेफाइट का, सी हाइड्रोजन फ्लोराइड का और डी हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? ए अंग्रेज बैरिस्टर, बी काठियावाड़ी किसान, सी काठियावाड़ी बनिया और डी हिंदू संत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। इसका राइट आंसर हो गया काठियावाड़ी किसान की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी? मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी ए मनेर, बी फिफ, सी एस्टेट और डी एवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ। क्या हो जाएगा? फिफ हो जाएगा।
मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी फीफ कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ए आश्वित जल, बी वायु, सी दूध मिश्रित पेय, डी आयोडीकृत नमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्वित जल। आश्वित जल जो है मिश्रण नहीं है, बाकी वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक ये सभी मिश्रण है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? ए राष्ट्रीय आय, बी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और डी सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम कैसर की नीति, बी परस्पर विरोधी गुट, सी शस्त्रीकरण की होड़ और डी ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, बी भूतपूर्व अध्यक्ष को, सी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को और डी राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो इसका राइट आंसर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी तुर्की और डी फ्रांस। G20 का सदस्य नहीं है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? ए गुड़हल तथा सरसों, बी सरसों तथा तरबूज, सी गुड़हल तथा तरबूज और डी सरसों तथा पपीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों उभयलिंगी पुष्प होते हैं, गुड़हल तथा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल का भारत का प्रतिनिधित्व किया था? एक कुश्ती का, बी हॉकी, सी टेनिस और डी मुक्केबाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होगी? ए 1/4, बी 1/3, सी 2/3 और डी 1/6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान कितना होता है? ए 9.99 इंटू 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, बी 6.67 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है? ए जनता, बी शासन, सी कानून और डी इच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोस शब्द का तात्पर्य जो है जनता से है। किससे है? जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? ए 3, बी 4, सी 7 और डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है समानता से, बी धर्म की स्वतंत्रता से, सी स्वतंत्रता से और डी शिक्षा से। तो संविधान का अनुच्छेद जो 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामी मरुस्थल स्थित है? ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी उत्तरी अमेरिका में और डी यूरोप में। तो नामी मरुस्थल स्थित जो है ये है अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो गया अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ये महात्मा गांधी, बी तिलक, सी सरोजिनी नायडू और डी राजेंद्र प्रसाद। तो हिंद स्वराज जो लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ भी किनके? महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ए पी.के. श्रीवास्तव, बी नीतू बीरा करोड़वा, सी गौरव शर्मा और जी अरविंद कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पी.के. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/8, सी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 और डी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ए वित्त मंत्रालय भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग और डी नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जबकि ब्याज वार्षिक गणन किया जाता है। 10 से 11 1000 हो गया, 1000 से 1331 हो गया, 331 हो गया एक, और ये कितना के बराबर है? मूलधन दिया हुआ है 3600, 10 यानी ये 3.6 हो जाएगा। तो 331 गुना भी 3.6 हो जाएगा। एक 6 के 6, लास्ट में 6 किसका आ रहा है? यानी ये ऑप्शन हो जाएगा 1191.60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 331 को 3.6 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, आरक्षित। तो संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय, और जो बार बार प्रयोग में लाया जा सके उसे नवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, चट्टान, अवसाद, ये सभी। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? ए ओबीसी, बी एससी, सी एसटी और डी ईडब्ल्यूएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एससी का, एससी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? ए बीएसएनएल, बी टाटा मोटर्स, सी रेनबैक्सी और डी एशियन पेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, भारत संचार निगम लिमिटेड। बाकी टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। कौन जोड़ा है? ए पृथ्वी 1, बी फाइथन 5, सी अग्नि फर्स्ट
डी सौर्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? ए प्रतिभा पाटिल, बी प्रणब मुखर्जी, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी रामनाथ कोविंद। तो बिहार के राज्यपाल भी थे और राष्ट्रपति बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ तथा पक्षी के अंग हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो हैं किसके उदाहरण हैं? ये समजात अंक है, बी समवृत्ति अंक है, सी अवशेषी अंक है और डी जटिल अंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवृत्ति अंक। चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख हैं वो समवृत्ति एनालॉगस हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवृत्ति अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ह्यूम, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्छ व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आईएनएसी का जो गठन किया जाता है कब किया जाता है? 1885 में किया जाता है। और इस समय जो वायसराय था उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, E20 क्या है? पर्यावरण बचाने के 20 लक्ष्य, बी आर्थिक सुधार, सी आर्थिक समूह, डी एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। तो E20 जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। क्या हो जाएगा? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी मैग्नीज, सी फास्फोरस और डी जिंक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो एक आवश्यक तत्व है इसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ए 21 सितंबर को, बी 12 अक्टूबर को, सी 19 नवंबर को, डी 4 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ए शॉन कॉनरी, बी रॉजर मूर, सी टिम्थी डाल्टन, डी पियर्स ब्रॉसनर। तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो थे वे थे शॉन कॉनरी। कौन थे? शॉन कॉनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? ए 1 to 3, बी 1 to 4, सी 153 एंड डी 213। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित करता है? तो वह है 1 to 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 to 4 है। 1 to 4 से कहाँ तक है? 147 तक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ये गांधी जी बिगन द सत्याग्रह मूवमेंट, बी गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, सी गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह रिबेलियन, जी गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह रिवोल्यूशन। तो सत्याग्रह आंदोलन, क्रांति नहीं थी, यह मूवमेंट ही होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट होगा। मूवमेंट मतलब आंदोलन होता है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? जनगणना करना, बी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, सी पशु जनगणना करना,
डी अंतरराज्यीय व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। ए विधि सचिव, बी सॉलिसिटर जनरल, सी अटॉर्नी जनरल, एंड डी कानून एवं न्याय मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVS 01 एक है नाक में डालने की कोविड वैक्सीन, बी राइफल, सी मिसाइल, डी उपग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा NVS 01 जो है एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई? किरण देसाई के द्वारा, बी यशवंत व्यास के द्वारा, सी गीत चतुर्वेदी के द्वारा, और डी दिव्या प्रकाश दुबे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवंत व्यास। यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3100 के छुआध मूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है 2914, 2867.5, बी 3286 और डी 3332.5। इसका जो राइट आंसर है वो है 3286 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सेवा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सेवा की स्थापना किसने की? ए भगत सिंह, बी हरदयाल सिंह, सी सचिन सन्या और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा नौजवान भारत सेवा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। उनके साथ कौन कौन से थे? छाबिलदास थे और यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड ही सक्सीडेड बिकॉज ही। ऑप्शन ए है हैज बीन वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, ही वर्कड हार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कड हार्ड। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। वह सफलता प्राप्त की क्योंकि उसने कड़ी मेहनत किया, कठोर परिश्रम किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कड हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक्सपोर्ट प्रीपे ऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए नीति आयोग, बी फिक्की, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी TRAI। जिसका राइट आंसर होगा भारत में एक्सपोर्ट प्री ऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की SI इकाई है, तापमान की SI इकाई है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिलेइडन। तो तापमान की SI इकाई केल्विन है ना कि सेल्सियस। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? ए मिजोरम में, बी मणिपुर में, सी त्रिपुरा में और डी नागालैंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर। इसकी राजधानी कहाँ? इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा, एम्पियर के नियम द्वारा और डी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो याद की जाती है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? 2004 में, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। भारत में मनरेगा जो लागू किया गया था 2006 में लागू किया गया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम से पेस मेकर, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये ऑप्शन है, ए पेस मेकर ही इज कॉल्ड, बी ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीस मेकर, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर एंड डी एवरीवन इज कॉल्ड ए पीस मेकर व्हाई हिम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। एवरीवन कॉल्स हिम
ए पीस मेकर का पैसिव वॉइस जो हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी तो कैंसर को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? कैंसर को कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को जो करते हैं उनको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑप्टोमेट्री, ओडोंटोलॉजी, एंटी ऑप्थेल्मोलॉजी तो आंखों के जो देख रेख उससे संबंधित चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करते हैं जो शाखा है उसके लिए वो क्या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। क्या बोला जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। बी इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है और सी ये खत्म नहीं हो सकता और डी इनका फैलाव एक समान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक खत्म नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती? ये खत्म नहीं हो सकते हैं। ये जो विशेषता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी केरल, सी झारखंड और डी बिहार। इसका राइट है केरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ए 1707 में, बी 1717 में, डी सी 1747 में और डी 1751 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, सी नगद समर्थन मूल्य, डी मध्यम समर्थन मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? विसरण, प्रासरण, संकुचन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण। जल के अणुओं के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकुस यानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इसमें पूछ रहा है यानी नेकुस यानप का अर्थ क्या है? टेढ़ापन, बी तनिक भी चतुराई, सी बहुत सीधापन, डी अहंकार से युक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह को मारक है जहां नेकुस यानप बांक नहीं, अर्थात नेकुस यानप का अर्थ हो गया तनिक भी चतुराई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हैव द लेफ्ट ईयरली, हैड द लेफ्ट ईयरली, वुड द लेफ्ट ईयरली, मस्ट द लेफ्ट ईयरली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड द लेफ्ट ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोइलवर पुल बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित है? बी बागमती नदी पर, सी कोसी या डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। कोइलवर पुल जो है सोन नदी पर स्थित है। आ गया भाई, हाँ कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? ए योन मॉर्गन, बी विराट कोहली, सी फाफ डु प्लेसिस, एंड ऋषभ पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाफ डु प्लेसिस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो कप्तान था कौन था? फाफ डु प्लेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बी सेव अर्थ सेव बायोडाइवर्सिटी, सी कम टुगेदर, स्टैंड फॉर बायोडाइवर्सिटी, डी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? सारनाथ से, बी श्रावस्ती, सी बोधगया और डी राजगिरी। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से। ऋषिपत्तनम सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है।
और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ये टोटल जो जीवित रहे थे कितने वर्ष रहे थे? 80 वर्ष रहे थे। और इनका जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, देवरिया में। और सबसे ज़्यादा जो अधिक स्पीच दिए थे यानी उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी शरावस्ती में। कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी शरावस्ती में। और बौद्ध धर्म में जो न्यूनतम आयु था शामिल होने के लिए वो कितना वर्ष था? वो था 15 वर्ष। कितना वर्ष न्यूनतम उम्र रखा गया था शामिल होने के लिए? न्यूनतम 15 वर्ष रखा गया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से किया था। ओके, इस प्रकार जो है सब इंस्पेक्टर का जो है प्रोहिबिशन का जो लिया गया था 16 जुलाई 2023 को 100 क्वेश्चन का सार यहीं पर समाप्त होता है। फिर लेकर आएंगे एक नए सेट एसआई का, एक नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।